तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पौने दो आँख वाले बाबा के बारे में। लेकिन उससे पहले आप उसका एक वीडियो देखिए। और जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमारे भारत देश के अंदर राजनीति हो या कोई बिजनेस, जब तक कि उसमें मुसलमानों का नाम ना लिया जाए ना, तो मुझे उम्मीद है कि आज के समय में वो चल नहीं सकता। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि ये हर रोज़ रोज़ नया नया तरीका लाते कहाँ से हैं भीख मांगने का धर्म के नाम पर। अरे भैया, जब आपको प्रचार ही करना था तो कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपना लेते। ये क्या है शरबत जिहाद, मतलब कि कुछ भी। लगता है गधी के दूध का और गाय के मूत का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा होगा शायद, तभी ऐसी तुच्छ हरकतें करनी पड़ रही हैं इनको। यार वैसे इसने ना तरीका बहुत अच्छा निकाला है अंधभक्तों को चूतिया बनाने का। पता है, पहले अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्रचार आता था, यानी कि किसी का ऐड आता था, तो वो प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर होने का दावा करता था। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्रीम है तो वो दूसरे क्रीम के अकॉर्डिंग ज़्यादा गोरा होने का दावा करती थी, या कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में खुद को अच्छा बताता था। लेकिन अब माल बेचने के लिए प्रोडक्ट का अच्छा होना या फिर ख़राब होना ज़रूरी नहीं है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट जिहाद से, यानी कि शरबत जिहाद से बचना चाहते हैं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने पूरे परिवार को बचाना चाहते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इस रामदेव का शरबत पीजिए। अगर आप इसका शरबत नहीं पीते हैं तो आप और आपके बच्चे और आपकी फैमिली सब जिहादी कहलाएंगे। अब आपको बाबा रामदेव का शरबत अपनी प्यास बुझाने के लिए या फिर ज़ुबान का स्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि शरबत जिहाद से बचने के लिए पीना होगा। आज हमारा देश कट्टरता की उस मोड़ पर आकर के खड़ा हो चुका है जहां कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, जहां कानून के होते हुए व्यापारी अपना माल बेचने के लिए सरेआम और खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और इस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आगे क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। खैर, इतना ही कहूँगा इसको कि पेट्रोल भी अरब देशों से आता है और शायद उन पैसों से भी मदरसे और मस्जिदें ही बनती हों। तो उन अंधभक्तों से भी बोल दे कि उसे भी अपनी अपनी गाड़ियों में डलवाना बंद कर दें और पतंजलि का शरबत डालकर गाड़ी चलाने की कोशिश करें। हो सकता है शायद चल जाए। वैसे तुम अपना 2 रुपये का शरबत बेचने के लिए इतने नीचे गिर जाओगे कभी सोचा नहीं था। बहरहाल सब छोड़ो, एक मज़े की बात सुनो। ये रूह अफ़ज़ा वाले करोड़ों अरबों लगाकर इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा पाए जितना कि इस पौने दो आँख वाले बाबा ने कर दिया।